आप गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण कृपाचार्य जो युद्ध में विजयी हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के श्रेष्ठ सेना नायकों का नाम लेकर अपनी बात दृढ़ करता है। भगवान, आप द्रोणाचार्य, जो स्वयं महान आचार्य और अपराजेय योद्धा हैं। भीष्म, कौरव सेना के सेनापति, अतुलनीय पराक्रमी और भीष्म प्रतिज्ञा से प्रसिद्ध। कर्ण, दुर्योधन का सबसे घनिष्ठ मित्र और दानवीर, जो युद्ध कला में अद्वितीय थे। कृपाचार्य, कृपा, जो अपनी युद्ध विद्या के लिए जाने जाते थे और जिन्हें समिति जये, सदैव विजयी कहा गया है। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, चिरंजीवी और महान योद्धा। विकर्ण, दुर्योधन का भाई, जो कौरवों में धर्मप्रिय और वीर माना जाता था। सोमदत्ती भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र, वृद्ध लेकिन महान पराक्रमी योद्धा। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना की मजबूती और बड़े बड़े योद्धाओं का उल्लेख करता है, ताकि गुरु द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिला सके कि कौरवों की ओर भी अद्वितीय महारथियों का समूह है और भी बहुत से वीर योद्धा हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया है। वे सब भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की विशालता और अपने पक्षधर योद्धाओं की निष्ठा पर बल देता है। वह बताता है कि नामी सेनापतियों के अलावा भी बहुत से ऐसे योद्धा हैं जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उसके लिए प्राण देने को तैयार हैं। वे योद्धा भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में दक्ष हैं। युद्ध विशारदा शब्द यह दर्शाता है कि वे केवल संख्या बल में ही अधिक नहीं, बल्कि युद्ध नीति और शस्त्र विद्या में भी प्रवीण हैं। यहाँ दुर्योधन यह जताने का प्रयास करता है कि उसकी सेना केवल कुछ गिने चुने महारथियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर स्तर पर समर्पित और निपुण योद्धाओं से भरी हुई है। इससे वह गुरु द्रोणाचार्य का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है और अपने भय को छिपाने की कोशिश करता है। हमारी सेना, जिसकी रक्षा पितामह भीष्म कर रहे हैं, असीम अपरिमित है, और इनकी, पांडवों की सेना, जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं, सीमित है। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और पांडवों की सेना को कम करके आंकता है। अपर्याप्तम अर्थात हमारी सेना असीमित है, जिसकी रक्षा भीष्म पितामह जैसे महारथी कर रहे हैं। पर्याप्तम पांडवों की सेना सीमित है, जिसे केवल भीम जैसे योद्धा संभाल रहे हैं। यहाँ दुर्योधन अपनी बात को दृढ़ दिखाने की कोशिश करता है, परंतु उसके शब्दों से यह भी झलकता है कि वह भीतर से आशंकित है। वास्तव में पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन उत्साह और धर्म बल से परिपूर्ण थी, जबकि कौरवों की सेना बड़ी होने पर भी भय और असमंजस से ग्रसित थी। इस श्लोक में हमें दुर्योधन की मानसिक स्थिति स्पष्ट दिखती है। वह अपने भय को छुपाने के लिए बार बार अपनी सेना की शक्ति का बखान करता है। इसलिए आप सब योद्धा अपनी अपनी स्थान स्थिति, रणभूमि के आयामों में व्यवस्थित होकर सब मिलकर पितामह भीष्म की ही विशेष रक्षा करें। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना को स्पष्ट आदेश देता है। वह जानता है कि भीष्म पितामह ही उसकी सेना के सबसे बड़े आधार और शक्ति स्तंभ हैं। इसलिए वह सभी योद्धाओं से कहता है कि वे युद्ध भूमि में अपनी अपनी जगह पर रहकर सबसे पहले भीष्म की रक्षा करें। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन को भलीभांति ज्ञात था कि पांडव पक्ष के वीर सबसे पहले भीष्म को ही निशाना बनाएंगे। यह आदेश यह भी दर्शाता है कि यद्यपि दुर्योधन अपनी सेना को असीम बताता है, लेकिन उसे भीतर से अपनी विजय का भरोसा नहीं है और उसकी सबसे बड़ी चिंता भीष्म की सुरक्षा है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई नेतृत्वकर्ता भयभीत होता है, तो वह अपने सबसे मजबूत स्तंभ, नेता, योद्धा, संसाधन की सुरक्षा पर ही सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करता है। उस समय कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म, वीर और प्रतापी, दुर्योधन को हर्षित करते हुए सिंह के समान गर्जना करके उच्च स्वर से अपना शंख बजाने लगे। दुर्योधन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे सभी भीष्म की रक्षा करें। यह सुनकर भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के सेनापति और सबसे वरिष्ठ योद्धा थे, ने अपने शंख का नाद किया। यह शंखनाद सिंह की गर्जना के समान था, जिससे कौरव सेना का उत्साह और आत्मबल बढ़ा। भीष्म का यह कार्य केवल एक युद्ध संकेत, सैनिकों को सजग करने का संकेत ही नहीं था, बल्कि यह दुर्योधन के भय और असुरक्षा को दूर करने के लिए भी था। भीष्म का शंख बजाना इस बात का प्रतीक है कि अब युद्ध वास्तव में प्रारंभ होने वाला है। इस श्लोक का संदेश है
कि नेता का आत्मविश्वास सेना के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। भीष्म का शंखनाद केवल ध्वनि नहीं था, बल्कि पूरी कौरव सेना के मनोबल को उठाने वाला एक शक्तिशाली संदेश था। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, भेरी और गोमुख तुरही आदि बाजे एक साथ बज उठे। उस समय उत्पन्न हुआ वह शब्द अत्यंत प्रचंड और गगनभेदी हो गया। जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया तो उनके संकेत से पूरी कौरव सेना के विभिन्न वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। शंख, नगाड़े, ढोल, भेरी और तुरही की आवाज ने रणभूमि को गगनभेदी और तुमुल भीषण बना दिया। यह शोर केवल एक संगीत नहीं था, बल्कि युद्ध की औपचारिक शुरुआत का संकेत था। कौरव सेना का उद्देश्य था कि इस गर्जनात्मक ध्वनि से पांडव पक्ष भयभीत हो जाए और उनके मनोबल पर आघात हो। परंतु वास्तव में यह शोर पांडवों के लिए भी युद्ध की तैयारी का स्पष्ट संकेत बन गया। इस श्लोक का गहरा भाव यह है कि भौतिक शोर और शक्ति प्रदर्शन हमेशा वास्तविक विजय नहीं दिला सकते। यह केवल बाहरी आडंबर है। असली शक्ति तो धर्म और आत्मविश्वास में होती है। इसके बाद श्वेत अश्वों से युक्त महान रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक में दृश्य पांडव पक्ष की ओर मुड़ता है। रणभूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण श्वेत अश्वों से युक्त दिव्य रथ पर बैठे थे। माधव हो श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने। पांडव हो, यहाँ अर्जुन को विशेष रूप से इंगित किया गया है। दोनों ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। यह शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का उद्घोष भी था। जहां कौरव सेना का शोर बाहरी भय और दिखावे के लिए था, वहीं कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद आध्यात्मिक शक्ति और धर्म बल का प्रतीक था। यह श्लोक हमें बताता है कि जब धर्म के रक्षक और भगवान स्वयं साथ हों, तो उनका एक छोटा सा संकेत भी अधर्म की विशाल सेना पर भारी पड़ता है।